Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm going to burst some myth or give answer of your questions which every freshie have in their mind. जो भी फर्स्ट ईयर में आने वाला होता है, जो प्रेप कर रहा होता है, उसके मन में होते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई कैरी ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ MBBS कॉलेज. See, you have to carry nothing, just a water bottle, like if you need, if you feel it to carry, and just register, pen, pencil, जिससे भी you write, and if you have tab or iPad जो भी है, so that's it. सिर्फ एक कॉपी लेके जानी है. उससे फर्स्ट डे आपका वो ओरिएंटेशन डे होगा, तो उसमें एज सच इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है कि तेरे को क्या क्या लेके जाना है. कुछ नहीं चाहिए, एक रजिस्टर लो, पानी की बॉटल लो, मेस में खाना मिलेगा और आराम से फर्स्ट डे जाओ. रिलैक्स रहो, एकदम कूल काम रहो. ठीक है. So the next question is stethoscope is needed in first year. So guys, sthetho is not at all needed in first year. फिजियो लैब में इम्पॉर्टेंट होते हैं. सिर्फ एक प्रैक्टिकल में चाहिए होते हैं, वहाँ पे एक दो प्रैक्टिकल्स में वो आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे. बट फर्स्ट ईयर में ऐसा स्टेथोस्कोप खरीदने की कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाला. कुछ नहीं तुमको स्टेथोस्कोप से करने देंगे फर्स्ट ईयर में. Okay, so next question is, do students faint in dissection hall? So let me tell you my experience in my college. हमारे फर्स्ट ईयर में जो DH में मेरे बैच में कोई बच्चा फेंट नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड. सो आई थिंक हमारा बैच बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. सो कोई फेंट एंड ऑल कुछ नहीं हुआ. बट वहाँ पे फॉर्मेलिन की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे आपको आइज़ में इरिटेशन या नोज़ में इरिटेशन हो सकती है. अदरवाइज़ एज सच फेंट तो कोई भी नहीं हुआ मेरे कॉलेज में. ना ही मैंने देखा, ना मेरे सीनियर बैच में कोई फेंट हुआ, ना मेरे बैच में कोई फेंट हुआ. सो या सी, अगर आप डाइसेक्शन हॉल में के फेंट हो रहे हो और आप MBBS कर रहे हो, सो अपना माइंड उतना ना रेडी करके आओ कि नहीं फेंट नहीं होना, इतना मेंटली प्रिपेयर होकर आओ. बट हाँ, कुछ बच्चे हो जाते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील. एक दो बारी फेंट होने के बाद फिर उनको भी हैबिचुअल हो जाएंगे, सो दोबारा नहीं होएगा. The next question is dissection hall is more like a dating hall? So डाइसेक्शन हॉल में ये होता है डैट सारे बैचेस उधर कैडेवर्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में डिवाइड करते थे. 25 या जितने भी कैडेवर्स हैं आपके कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग बैच को डिवाइड करते थे. तो उसमें ये होता है कि आप सब लोग से इंटरमिंगल होते हो, बात होती है सबसे. सो या उधर आपका इंट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है सबसे. इट इज़ नॉट मोर लाइक अ डेटिंग हॉल, बट वहाँ पे आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन सकता है. उधर आप डाइसेक्शन करते हो, कैडेवर के ऊपर सब ग्रुप में होते हो, अलग अलग बैचेस के बच्चे होते हैं, आप जो डिवाइड होता है. सो उधर इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल से इंटरमिंगल से जेलअप हो रखे होते हैं सब उधर. सो या यू कैन से और नॉट, इट मे बी और मे नॉट बी अ डेटिंग हॉल. सो इट डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड ऑल्सो कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, कैसे आप मैनेज करते हो. देन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and a myth also, that seniors are like a demon or a devil. So not at all guys, all my dear juniors, seniors are not devil. ठीक है, if you wish them like good morning, good evening, उसमें as such कुछ इशू नहीं है. यू जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू योर सीनियर, बिकॉज सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं. मेरे खुद के सीनियर्स मेरी बहुत हेल्प करते हैं. आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्किंग, टीचर्स, कौन टीचर कैसा है, और भी बहुत जगह हेल्प करते हैं सीनियर्स. सो सीनियर्स आर नॉट अ डीमन और डेविल. इफ़ यू रिस्पेक्ट देम, सो इन रिटर्न यू ऑल्सो गेट बेनिफिट. नॉट बेनिफिट ओनली इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक, बट वैसे भी हॉस्टल में रहना, हॉस्टल सर्वाइवल, ओहो ठीक है. वहाँ पे वो तुमको हर चीज़ के लिए ना पहले अवेयर कर देंगे. वो स्टेप से हो चुके हैं, तो तुमको पहले अवेयर कर देंगे कि तुम यहाँ पे ये गलती मत करना, हमने कर ली तुम मत करना. सो या ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, लाइक इन एनी फील्ड. सिर्फ ये नहीं कि मेडिकल में यू शुड रिस्पेक्ट योर सीनियर, कोई भी जगह ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर. बट इन मेडिकल फर्टिनिटी सीनियरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट ईयर इज़ वेरी टफ. सो ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर इज़ वेरी टफ और सेकेंड ईयर इज़ नॉट टफ.
एवरी ईयर इज़ टफ इफ़ यू डू नॉट स्टडी। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ फर्स्ट इज़ नॉट टफ, बट ये है कि एकदम आप 12th के उससे आते हो, एकदम बोर्ड पैटर्न या नीट पैटर्न से हम पढ़ाई करते हैं। सो हाँ, हमारे पैटर्न में एक चेंज आ जाता है मेडिकल MBBS की पढ़ाई करने में। सो इट इज़ नॉट टफ, बट हाँ लाइक आपको सब पैटर्न में एडजस्ट होने में इट टेक टाइम। सो फर्स्ट ये समझने में कैसे आंसर राइट करना है, पेपर पैटर्न कैसा है, हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर, वो सब होता है। अब इसमें हम ऐसे पैराग्राफ में 12 तक हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है MBBS में। आपको जस्ट मेंशन द मेन पॉइंट्स, हाईलाइट द पॉइंट्स। सो इसलिए बट या लाइक यू कैन से फर्स्ट ईयर इज़ लाइक टफ, कि एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। फर्स्ट लाइक एडजस्ट करना है एकदम से न्यू इन्वायरमेंट में। सो या ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू स्टडी लाइक 24/7? सी इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ग्रैब द थिंग्स। अब कुछ को 2 घंटे में पढ़ के याद हो जाता है, कुछ को 3 घंटे में पढ़ के भी नहीं होता। सो ये आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर देखना कि आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला 1 घंटे पढ़ के उसको याद हो रहा है और आपको नहीं हो रहा तो आप भी सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे। आप 2 घंटे दो अगर आपको चीज़ पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो, ठीक है। तो दूसरे को देख के अपने को जज नहीं करना, सबकी अपनी अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है। सो इट डिपेंड टोटली अप टू यू कि आपको कितनी कॉन्सेप्ट को समझने में कितना टाइम लग रहा है, आपको टॉपिक फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है। Then the next question is, do we need enough time to chill and hang out? Definitely you guys get enough time to chill and hang out. Just manage your studies, okay? मतलब बैलेंस रहना चाहिए इस पढ़ाई और उसमें। ऐसा नहीं कि तुम घूम रहे हो तो पढ़ाई का कुछ अता पता ही नहीं, कि एकदम नर्ड ही बन गए कि पढ़े जा रहे हो, घूमने से कोई लेना देना नहीं। जस्ट ट्राई टू बैलेंस आउट दी थिंग्स। देन होम सिकनेस। सो लाइक इनिशियल मंथ्स, लाइक इन 2-3 मंथ्स में यू गेट होम सिक, क्योंकि एकदम ना कभी रहे नहीं होते हॉस्टल में, या जो जस्ट 12th करके आते हैं। मैं जस्ट 12th करके एडमिशन लिया, सो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा होता है। अदरवाइज सब जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो बहुत लोग कोटा में, टारगेट आकाश में रह चुके होते हैं उधर के हॉस्टल्स में। सो या होम सिकनेस होती है 1-2-3 महीने, देन यू गेट एडजस्टेड इन हॉस्टल का एटमॉस्फेयर में, और फिर बहुत मज़ा आएगा हॉस्टल में। इनिशियल मंथ्स आर बिट डिफ़िकल्ट, बट आफ्टर इट एवरीथिंग इज़ लाइक ओके। एंड देन वहाँ पे आपकी ना लाइक यू बिल्ड कनेक्शंस, गुड फ्रेंड्स, कुछ बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बन जाते हैं, और यू गेट बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल तुम्हारा पे बन जाएगा। सो यू बिल्ड कनेक्शन देयर। सो आफ्टर दैट कॉलेज इज़ लाइक वेरी नाइस। हॉस्टल में बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ मस्ती कुछ तूफ़ानी करते हैं टाइप वाइब होती है हॉस्टल में। सो होम सिकनेस कुछ लाइक इनिशियल वीक और मंथ्स में रहती है, देन आफ्टर दैट एवरीथिंग इज़ ओके। Then we have Biochemistry Lab is like Operation MBBS type web series. हमने ऑपरेशन MBBS में दिखाते, वो लोग अपना यूरिन लेते हैं, देन टेस्ट करते हैं। मुझे और कॉलेज का नहीं पता, बट मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे दे गाइस प्रिपेयर आर्टिफिशियल यूरिन और विथ सम ग्लूकोज एंड ऑल डेट कंटेंट से वो यूरिन बना के रखते हैं उधर, जिसका आपको टेस्ट करना होता है। वो एक्चुअल यूरिन नहीं होता, वो क्रिएटेड होता है। उसमें वो ग्लूकोज ऐसा कंस्टिट्यूएंट डाल के एक यूरिन लाइक लिक्विड क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। तो मेरे कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं था, और बाकी कॉलेज का आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या होता है। देन वी हैव फिजियो लैब, हीमाटोलॉजिकल प्रैक्टिकल, प्रिक, फिंगर प्रिक। सो मेरे बैच में ऐसी बहुत सी लड़कियां थी जिनको फिंगर प्रिक करने में बहुत डर लगता था, और वो जाके बॉयज़ का कि आप वो ब्लड दे दो। तो हाँ, ये चीज़ चलती है। फिजियो लैब भी बहुत अच्छा है इंटरेक्शन के लिए। ब्लड मांगते मांगते दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, फिर बिना कहे तुम्हें खून मिल जाएगा कि ठीक है तुम अपनी फिंगर प्रिक मत करो, ये लो मेरी फिंगर प्रिक कर लो और ले लो ब्लड। सो यही मैट में ऐसा होता है कि फिंगर प्रिक करने में बहुत डर लगता है लाइक स्टार्टिंग में, बट फिर पूरा साल करते करते आपको हैबिट हो जाती है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने अपनी फिंगर
प्रिक किया, मैंने किसी का ब्लड नहीं लिया पूरे फर्स्ट ईयर में। या so the main thing is attendance. So attendance is very important. क्लास में मैं एडवाइस नहीं कर रही, भले क्लास में जाकर बट तुम सो जाओ, बट अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन 75% अटेंडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, भले तो क्लास में जाओ, जाके सो जाओ, अटेंडेंस के टाइम पे बस ऐसे आंखें खोल के हाथ खड़ा कर दो, वो भी चलेगा, बट अटेंडेंस 75% होना मस्ट है। मतलब जैसे मर्जी जाओ यार, अगर प्रॉक्सी लगती है लगा लो, बट आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉक्सी इज़ गुड गाइस, प्रॉक्सी नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, बहुत गलत बात है प्रॉक्सी लगानी। सो इसलिए क्लासेस अटेंड करा करो, एंड 75% अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपको डिटेन कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से। देखो फिर रिज़ल्ट की तो बात ही बहुत दूर की, अगर तुमने एग्ज़ाम ही अपीयर नहीं किया तो। सो जितनी मर्ज़ी, मतलब जो भी हो ना, अपना दिमाग में कैलकुलेशन लेकर चलना चाहिए कि 75% अटेंडेंस कुछ भी करके करनी है। ठीक है, आई एम नॉट एडवाइसिंग एनी रॉन्ग थिंग कि प्रॉक्सी लगाओ कुछ भी नहीं, नो प्रॉक्सी एट ऑल। ठीक है, खुद क्लास जाना है, जाके अटेंड करना है। ठीक है, सो जाओ यार वहाँ जाके, तबीयत ठीक नहीं है हेड डाउन कर लो, बट क्लास जाओ और अटेंड करो। ठीक है गाइज, सो विद दैट ऑल्सो लाइक सारे क्वेश्चंस इतने ही थे क्वेश्चंस। इफ़ यू गाइज हैव एनी अदर क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। हालांकि आप लोग कुछ कमेंट करते नहीं हैं, लाइक करते नहीं हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, बट ये मेरा काम है हर वीडियो के एंड में बोलना। Please like, share and subscribe, and write down in comment section whether you like the video or you don't like the video or you have any sort of query. So yeah, okay guys, bye bye, take care.